ठीक है, अभी जो हमने 3 कंसेप्ट सीखे, कौन कौन से? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, थर्ड क्या था? फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इन 3 कंसेप्ट के बेसिस पे हमारी कौन सी है? एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी 1.1 एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 11। अब 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन देखेंगे, जो हमने सीखा है जस्ट अभी उसी का पूरा एप्लीकेशन हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बताना भी है कि ये सेट है कि नहीं है और अपने सॉल्यूशन को जस्टिफाई भी करना है। पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। पहली बात ये, क्या ये सेट है? पहले आपको ये सोचना है। अब सेट की डेफिनेशन क्या थी? जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। तो क्या हम ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, क्या वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहले कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं, पहले ये बताओ आप मुझे। जनवरी जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया, ये ठीक है, ये 3 ही ऐसे मंथ्स होते हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमें पता तो चल गया भाई ये सेट है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। अब जस्टिफाई योर आंसर, अब जस्टिफाई कैसे करोगे? यहां पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन को, लेट सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, ये हो गया सेट। अब आप लिख सकते हो सेट ए is a well-defined collection of objects, ठीक है, it will not vary, आगे क्या है? It will not vary from person to person, vary from person to person। ठीक है, एक ये सिंपल सा हमने लिखा। आगे hence it is a सेट, ये सेट है। तो हमने क्या किया? प्रॉपर लिखा और अपने सॉल्यूशन को जस्टिफाई लिखा कि सेट ए इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज अ सेट। इस तरीके से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने सॉल्यूशन को जस्टिफाई भी करना है रीजनिंग देके। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। पहले आपको खुद सोचना है, क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे? खुद सोचो भाई साहब, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। क्यों भैया? मोस्ट टैलेंटेड राइटर की डेफिनेशन, ठीक है ना, हर बंदे के हिसाब से अपनी होगी। हर एक बंदा कहेगा कि भाई ये राइटर मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये राइटर मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट बनाएगा। तो क्या हुआ? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो इट मींस ये सेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ? ये सेट नहीं हुआ। इसके आंसर को कैसे लिखना है? ठीक है, इसको नोट कर लिया, चलो रब करूं। इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट को। It is not a well-defined collection of objects। ये well defined क्यों नहीं है? collections of object because it may, ठीक है, it may vary from
पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। Hence it is not a set. Hence it is not a set. तो अपने सॉल्यूशन को हमने जस्टिफाई किया, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को जस्टिफाई भी करना है, एग्जाम में ऐसे लिख के आना आपको। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है ना, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अच्छे धुरंधर खिलाड़ियों की हमें एक टीम बनानी है 11 बंदों की, ठीक है ना। तो क्या ये जो टीम बनाएंगे हम 11 बंदों की, क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी? क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी? सोच के बताओ भैया। जो 11 प्लेयर्स हैं, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सबसे अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, वो अपने हिसाब से बताएगा। किसी को सचिन पसंद आएगा, किसी को सहवाग, किसी को रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाएंगे। जब सब अपने अकॉर्डिंग ये सेट बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अगर ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है तो हमारी सेट की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सेट नहीं हुआ, ठीक है, नो। तो इसका मैं जस्टिफिकेशन आपको ऐसे ही देना है, जैसे मैंने 2 उनका दे दिया, वैसे ही आपको इसका भी जस्टिफिकेशन लिखना है। अब बाकी क्वेश्चंस में आपको यस नो में आपको लिखूंगा, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखना है इसका। फोर्थ पे चलें, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इस पे एक रेड मार्क कर लेना, आप खुद सोच के बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, रेड मार्क कर लो। क्या ये एक सेट है? पहले खुद सोचो, क्या ये एक सेट है? आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, क्या वो एक सेट है? ये बताओ, सोचो। एक चीज बताओ, आपने क्या किया, अपनी क्लास के जितने भी बॉयज थे वो काउंट किए, ठीक है, मान लो 40 बॉयज थे, आपने काउंट किए। अब किसी एक बाहर वाले बंदे को बुला, उसको बोल भाई हमारी क्लास में कितने बॉयज हैं वो काउंट करके बता। वो भी क्या करेगा भाई, काउंट करेगा, वो भी 40 ही काउंट करेगा। तो क्या ये काउंटिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है आपकी, पर्टिकुलरली आपकी ही क्लास की बात हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये एक सेट हुआ, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ आपकी क्लास के बॉयज की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा एक सेट हुआ। तो क्या लिखेंगे इसको हम, यस, ये हमारा क्या है, एक सेट है। उसके बाद यहाँ पे आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये किसी को भी बोलो भाई इसका सेट बनाए तो वो सेम ही बनेगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक यूनिवर्सल चीज है, ठीक है, नहीं पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। तो ये भी क्या हुआ, हमारा एक सेट हुआ, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं, क्या वो सेट है अपने आप में? वो अपने आप में ही एक कलेक्शन है, ठीक है ना। अगर मान लो, मुझे पता नहीं है, मान लो कि उन्होंने अगर 20 नॉवेल्स भी लिखी हुई हैं, ठीक है, तो 20 नॉवेल्स अपने आप में एक कलेक्शन है। अब आप किसी से भी पूछो कि उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं, तो वो उतनी ही बताएगा जितनी उन्होंने लिखी हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, तो ये भी क्या हुआ, अपने आप में क्या हुआ, एक सेट हुआ, ठीक है। आप और को रिलेट कर सकते हो। हमने बचपन में हम एक देखा करते थे, कौन सी एक सीरीज देखा करते थे, कौन सी मूवी थी वो, जिसके इतने सारे पार्ट्स थे, याद नहीं आ रहा मुझे, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसकी भी कलेक्शन थी, 8 पार्ट्स थे उसके, वो जादू वाली मूवी थी, याद नहीं आ रहा, वो छड़ी लेके बच्चा सा था उसमें। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है नाम उसका। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये बताओ मुझे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ये सेट है हमारा? सेट होगा भाई। ये भी क्या हुई, ये भी हमारी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हुई। जितने भी हम इवन इंटीजर्स का एक कलेक्शन बनाएंगे, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। हाँ याद आ गया, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में क्या, आई थिंक मेरे को लगता है 8 पार्ट थे शायद, उसके 8 या फिर 7 पार्ट थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो हैरी पॉटर क्या हुआ, वो भी अपने आप में एक कलेक्शन हुआ, ठीक है। उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हमने देखे, ठीक है ना, वो भी अपने आप में एक कलेक्शन है, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ठीक है, जिसने भी सारे पार्ट्स वो देखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब आप इसके ऊपर भी एक टिक मार्क करो।
जिसपे मैं रेड मार्क लगवा रहा हूँ वो एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करने हैं। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ कि आप सेट चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी किताब के क्वेश्चन सारे काउंट कर लो कितने। अब ये किताब किसी थर्ड पर्सन के हाथ में दो, क्या भाई ये क्वेश्चंस काउंट करके बता कितने हैं, तो वो उतने ही बताएगा जितने आपने काउंट किए हैं। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करे? नहीं हुए ना। तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हुए, तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारा सेट हुआ। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस की बात, ठीक है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं यस। और लास्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, ये सोच के बताओ, ठीक है, और इस पे भी एक रेड मार्क लगाना। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ? क्या हम इसको सेट की डेफिनेशन में रखेंगे, इसको बोलेंगे कि ये सेट है? सोचो, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये ठीक है ना। मुझे एक चीज बताओ, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, ठीक है, हो सकता है किसी को लायन से डर लगे और किसी को ना लगे, हो सकता है किसी को चूहे से डर लगे और किसी को ना लगे। तो भाई साहब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो क्या ये सेट है? नो, ये सेट नहीं है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, ये भी सेट था हमारा, यस, ये नो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले भाई, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है भाई एक सेट दिया हुआ आपको, उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 6 तक, कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल मैंने आपको क्या बताए थे, आपको पता होगा, इन दोनों सिंबल का मैंने बताया था, इसका मतलब बताया था आपको कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या बताया था, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, मतलब अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, अगर एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब 5 की बात आ रही है, क्या 5 इस सेट में है? बिल्कुल है जी, यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा दो। क्या 8 है? 8 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा दो, ठीक है। 0 है? 0 भी नहीं है, ठीक है। 4 है? यस 4 है भाई, बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। 2 है? हाँ जी 2 भी है। 10 है? 10 नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सा था क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारा सा, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई चलते हैं। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के, सबको हम लिख के दिखाते हैं, सबको ओपन करके हम दिखाते हैं, एक एक एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में हम दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या बोल रहा है, ये हमें कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये कौन सी फॉर्म दी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। इसको हमें किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट स्टार्ट करें। तो इसमें ये कह रहा है, ये कह रहा है भाई सेट ए है कोई, ठीक है, x दिया हुआ हमें, सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है, कोई इंटीजर है, और उसकी क्या है, ये एक हमें रेंज दी हुई है, x की वैल्यू इस रेंज में फॉल करती है। तो कह रहा है कि भाई अब ये रोस्टर फॉर्म में लिख के देखो, कितना सिंपल है, इसके बाद सारे एलिमेंट लिख देने, ठीक है। -3 क्या है, -3 के इक्वल या फिर -3 से बड़ा, तो -3 भी इसमें आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, कहां तक, 7 से हम 3, 4, 5, 6, 7 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे बात हो रही है लेस देन 7 की, ठीक है, 7 आएगा नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था, ठीक है।
चले नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई बी सेट है, ठीक है, x दिया हुआ है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कितना सिंपल सा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, क्या कह रहा है, लेस देन 6, 6 आएगा नहीं आएगा क्योंकि लेस देन की बात हो रही है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट करें, थर्ड पार्ट में कह रहा है कोई सेट सी है, ठीक है, x दिया हुआ है सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, हेल्प करो उसको। अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्ट की, क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि x जो है ना कोई 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 10 से ग्रेटर और 20, या फिर 2 डिजिट नंबर कोई भी हो सकता है, मतलब 100 से नीचे, ठीक है ना। 10 से ऊपर और 100 से नीचे वो हमारे 2 डिजिट होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। जैसे कि हो गया 14, हो गया 15, 16, 17, क्या हुआ, 2 डिजिट हुए। जैसे कि 17 हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारे 2 डिजिट हो गए। तो क्या कह रहा है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, इन दोनों का जो सम है 1 और 7 का जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। तो आपको उन सबके पेयर बनाने हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे एग्जाम में भी, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम करेंगे पेयर बना के देखेंगे, ठीक है ना। 1 और 7 से एक बार स्टार्ट करो, ठीक है, 1 7 से, 1 7 इनको ऐड करके 8 आ रहा है, ठीक है जी, ये भी हमारा 8 आ रहा है। अब एक काम करो, यहाँ 1 1 ऐड करते जाओ और यहाँ से 1 1 कम करते जाओ, ठीक है। 2 और 6, हाँ जी, ये भी 8 बन रहा है। 3 और 5, बिल्कुल, ये भी 8 आ रहा है, ठीक है। 4 और 4, ये भी 8 आ गया, ठीक है। 5 और 3, ये भी 8 आ गया, ठीक है ना। 6 और 2, ये भी 8 आ गया। और यहाँ पे क्या गया, 7 और 1, ये भी 8 आ गया। आगे चलो, 8 और 0, ये भी 8 हो गया, ठीक है ना। डन, डन हो गया। ओहो, एक तो भूल ही गया मैं, एक भूल गया, 0 और 8, ठीक है, ये भी क्या हुआ हमारा 8 हुआ। अब हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। ये ठीक लिखा है मैंने, लास्ट वाला ठीक लिखा है मैंने, देखो एक बार। बेटा ये गलत है, एग्जाम में ये गलती करके मत आना। 0 और 8 लिखा है, मुझे बताओ 0 और 8 कोई नंबर होता है, 0 8 कोई नंबर होता है? जा तो नंबर हो भैया, 0.8 हो, 0.008 हो, ठीक है ना। 08 तो नंबर ही नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि 2 डिजिट जब नंबर आता है, ठीक है ना, तो इसके बाद कुछ लगेगा तो वो 2 डिजिट बनेगा, 0 तो इससे पहले लग गया, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर तो आया ही नहीं। मैंने 2 डिजिट क्या बताया था आपको, जो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 99 तक है, वो हमारा 2 डिजिट हुआ। तो यहाँ तो 0 पहले लग गया, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख के बकायदा इसको इस तरीके से काटना है कि ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं फिर, सेट सी क्या बना हमारा, सेट सी बना हमारा, यहां से इन सबकी कलेक्शन लिख दो, 1 7 2 6, ठीक है, 3 5 4 4, और अब यहाँ पे 5 3 6 2 और 7 1, उसके बाद क्या गया 8 0। ये क्या होगी, हमारी सारी कलेक्शन होगी, ठीक है। एक बार नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें अब। ये 3 हो गए हमारे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डी का कह रहा है, ये कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है, ठीक है ना। करें, चलो कर दो इसको, चलो
अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, ठीक है। पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, सो, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो हुए जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 1 से डिवाइड होंगे और 2 से डिवाइड होगा। 3 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से वो डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये कह रहा है भैया x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है, ठीक है। चलो सेट बनाते हैं, ये d है ना। अब हम देखते हैं 60 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से होते हैं, यहां से उठा लो। 2 डिवाइड करेगा 60 को, बिल्कुल करेगा जी, ठीक है ना। 3 डिवाइड करेगा, बिल्कुल। 5 भी करेगा। और इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो। तो क्या हुआ, ये हमारा एक सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक के साथ चीजों को करना है। अब ये वाला मैंने आपको फिफ्थ पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट क्या कराया था आपको, आपको याद होगा मैंने आपको जब अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है ना। जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट होता है तो उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था कि हमारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 या फिर 4 3 2 1, किसी भी ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को लिखें उससे सेट अलग नहीं होता, सेट सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट देखने, तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ओ रिपीट हो रहा है, ओ को हटा दो। अब यहाँ पे देखो टी रिपीट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आर रिपीट हो रहा है। तो बाकी जो एलिमेंट बच गए वो क्या हो गया, आपका सेट बन गया, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, कौन कौन से आ गए भाई, टी आर आई जी ओ एन, उसके बाद एम ई, यहाँ पे वाई, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये भी हो गया। इस अब चले नेक्स्ट पे। तो ये क्या, ये भी बहुत सिंपल है। तो ये भी कह रहा भाई एक बार इसका भी सेट बना के दिखाओ क्या है, तो इसको भी कर लेते हैं, ये तो और सिंपल है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, अब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ टी रिपीट हो रहा है एक और ई रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या बनाओगे, बी ई टी आर, डन, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई चलते हैं। अब कह रहा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये सारे सेट आपको किस में दिए, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए, और आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक सीखा था कि हमें एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखना होता है, मैथमेटिक्स की कोडिंग लैंग्वेज जो होती है उसको हम एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं। तो उसको कैसे लिखोगे आप, तो आपका ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट नहीं है। तो 3 6 9 12 ये हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे पहले अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इसका आपको क्या करना है, इसका आपको पैटर्न देखने की भाई किस पैटर्न में आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, सेट ए। तो क्या है 3 6 9 12, डन। अब इसका पैटर्न बताओ क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 3 चौके 12, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 का टेबल आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न क्या बना, 3 1 3, ठीक है, 9 3 इंटू ये आ गया हमारा 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखना है जिसको हम क्या करें, सेट बिल्डर फॉर्म। अब कैसे लिखोगे इसको, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम लिखेंगे x सच दैट, ठीक है। ये x क्या था,
ये x क्या है, ये x है हमारा, जो ये हमारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा x हुआ, ठीक है ना, इसको हम x से दिखा रहे हैं। आगे क्या लिखेंगे, सच दैट x क्या है, x इज इक्वल टू। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपको पैटर्न में एक चीज और देखनी है कि कौन सी वैल्यू, ठीक है, वेरी कर रही है, ठीक है, और कौन सी स्टैटिक है, कौन सी चेंज नहीं हो रही है। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 क्या स्टैटिक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहा है उसको हम दिखा देंगे n से, एक सिंबल से, ठीक है ना। अब ये n क्या है, आगे हम इसका एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि भाई n है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है, n बिलोंग्स टू, पहले लिखेंगे नेचुरल नंबर, एंड यहां पे हमने बता दिया कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्यों, 1 2 3 4 क्या नेचुरल नंबर, बट n जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक एंड हो रहा है। इसकी क्या हुई, इसकी एक रेंज है। अगर मैं इतना ही लिख के छोड़ दूंगा ना, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमें एंड लगाना है यहाँ पे, एंड इसकी रेंज लिखनी है। एंड की रेंज क्या है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लिखना है इसको, 4। डन हो गया कि जो हमारा n है वो 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर है, और 4 के इक्वल है और 4 से कम है, इसके बीच में फॉल कर रहा है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो हमने इसको कोडिंग में लिखा है, क्या ये हमारा ठीक है। अब आप देखो x की वैल्यू देखते हैं काउंट करके, ठीक है ना। किसी दूसरे पेन से करते हैं इसको, करते हैं ग्रीन पेन से। अब चेक कर रहे हैं हम एक बार सॉल्यूशन हमारा ठीक है कि नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, सबसे पहले रखते हैं 1, इसकी रेंज के हिसाब से 1 क्या आया 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सेकंड क्या है 2 है, 2 रखो, क्या आया 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगली 3 है, तो क्या आया 9। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये पैटर्न है जो ये बन रहा है, वहां वैल्यू जो आ रही है उसकी मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या पैटर्न बन रहा है, सेम वही बन रहा है। और लास्ट कहां तक बनेगा, लास्ट n की वैल्यू कहां तक है, n की वैल्यू कहां तक दी हुई है, लास्ट 4 तक दी हुई है, ठीक है। 3 × 4 12, 3 6 9 और 12, 12 के बाद खत्म, रेंज खत्म, मैच कर रहा है। बस आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। इसको नोट करो एक बार। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है, ठीक है ना। तो बहुत इजी हो जाता है, एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए और पता चल जाए इसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आ जाओ। तो क्या हुआ हमारा, ये लेट किया हमने सेट ए, यहां क्या दिया हुआ 2 4 8 16, 2 4 8 16 एंड 32। सबसे पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई साहब इसका पैटर्न क्या है, ठीक है ना। आपको वर्किंग नोट पे लिखना है। आपको ना यहाँ पे ऐसे लिखना है, पैटर्न देखने के लिए वर्किंग नोट एक बनाना है एग्जाम में, ऐसे आपने वर्किंग नोट बनाया पैटर्न देखने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 4 8 16 32, समझ में आ रहा है क्या है, नहीं समझ में आ रहा, देखो ध्यान से देखो क्या पैटर्न बन रहा है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भाई 2 की पावर 1 रखें तो 2 आ रहा है, 2 की पावर अगर मैं 2 रखूं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 2 की पावर अगर हम 3 रखें तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 तो 16 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 5 तो कितना आ गया 16 दूनी 32, 32 आ गया। सीन यही आ रहा है। हमें एक पैटर्न मिल गया पैटर्न। अब इस पैटर्न को अब हमें क्या करना है, कोडिंग लैंग्वेज में लिखना है, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए हुआ सेट हमारा, यहां पे लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू, ये क्या है, बार बार आपको लिखवाऊंगा जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये क्या है, ये किसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, ठीक। अब हमें क्या देखना है, यहां पे देखो 2 जो है हमारा 2 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना।
और जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं ऊपर वाली जो पावर है वो क्या हो रही है, हमारी वेरी कर रही है। तो आपको मैंने समझाया था हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज हमारी स्टैटिक है और कौन सी वेरिएबल है, कौन सी चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। जो हमारी चेंज नहीं हो रही वो एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। जो हमारी वेरी कर रही है उसको हम किसी सिंबल के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, और उस सिंबल का आगे हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये क्या है, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है। चलो देखते हैं इसको। तो 2 क्या है इस केस में, हमारा स्टैटिक है, ये वेरी कर रहा है, इसको हमने लिख दिया n। अब हम क्या करेंगे, आगे बताएंगे भाई n क्या है। वेयर n ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये हमारे क्या हुआ नेचुरल नंबर n। अभी n पता है ना, मैंने आपको बताया था कोई एक प्री डिफाइंड हमारे सेट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। कोई ये नहीं पूछेगा कि n है क्या, n क्यों लिख रहे हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ प्री डिफाइंड ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं सिंबल्स जो कि उस सेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे n है, ये किसको बताता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। r हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, n कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5। इसके क्या करो, इसकी रेंज लिख दो, इसकी रेंज लिख देते हैं एक, ठीक है। n कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। चेक करना है कोडिंग ठीक बनी है कि नहीं बनी है हमारी, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, रखो वैल्यूज। हम पहली और लास्ट वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। 2 की पावर क्या है, यहाँ पे n आ रहा है, n कहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 आ गया, ठीक है। और लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है, 2 की पावर 5 क्या आ गया, 32 आ गया, वही बन रहा है 2 और 32, बाकी बीच की रेंज सेम ही आएगी। क्लियर, मतलब हमने जो कोडिंग करी है बिल्कुल ठीक करी है। तो बस आपको इस तरीके से इसको समझना है। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता चला तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ वाले पे आ जाओ, थर्ड पार्ट पे। अब ये क्या है, राइट किया सेट, इसमें क्या दे रहा है 5 25 25 125 देन 625। ये जस्ट हमने जो सेकंड पार्ट किया ना सेम है, सेम ही है ये। तो क्या हुआ, वर्किंग नोट में हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने अपने एग्जाम में एक वर्किंग नोट बनाया, ठीक है, पैटर्न लिखने के लिए। पैटर्न हमें मिला 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ठीक है। 5 की पावर 4 कितना हुआ 625। क्या फटाफट इसको लिखेंगे, क्या होगा x, ठीक है। x क्या है एक बार फिर आपको बताऊंगा ताकि आप बार बार देखो और आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, ठीक है ना। अब हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या है, वेरिएबल क्या है 1 2 3 4 वेरिएबल है। स्टैटिक क्या है 5 है, 5 का एज इट इज लिख दो। उसके बाद n को बता दो भैया क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसकी रेंज लिख दो, रेंज क्या है 1 से लेकर 4 तक 1, बस डन, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट पे, चलो भाई। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है 2 4 और 6, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ये एज इट इज सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया था ना, 3 हो गई हमारी। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है। फिर भी एक बार करा देता हूँ, फटाफट कर लो इसको, देख लो एक बार कैसे होगा ये। जितनी ज्यादा बार करेंगे हम देखेंगे, ठीक है ना, उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। 2 4 6 इंफिनिटी, ठीक है। दोनों में बस एक डिफरेंस है, इसकी 12 तक लिमिट
12 तक ये एंड हो गया था, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, दोनों में ये डिफरेंस है। अब फटाफट देखते हैं, तो एक वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट बना। वर्किंग नोट में क्या पैटर्न देखा हमने, पैटर्न क्या है हमारा 2 4 6, ठीक है। उसके बाद क्या है सॉन। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, ए एक्स सच दैट, कौन सी वेरिएबल है 1 2 3 वेरिएबल है और 2 हमारा स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा, 2 को एज इट इज लिख देंगे, एन लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। आगे रेंज, रेंज क्या आएगी इसकी ये बताओ, रेंज इसकी नहीं आएगी, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट, बस ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक होते हैं और यहाँ भी बात हो रही है इंफिनिटी की, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लोज, ठीक है। चलें लास्ट पार्ट में चले, ये भी हो गया हमारा। अब एक बार ये देखते हैं इसमें क्या, फोर्थ पार्ट में क्या, सॉरी फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है यार, फिफ्थ है 149 और उसके बाद 100। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखो, पैटर्न तो ढूंढना ही पड़ेगा बच्चों, अगर पैटर्न नहीं पता चला तो क्वेश्चन गया हाथ से। 1 4 9 100, बताओ क्या बनेगा पैटर्न, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, कैसे बनेगा, ठीक है ना। वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करनी भी है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म की, तो उसमें आपको यही लिखना है कि किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या 1 4 9, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न, अगर आप देखो तो अगर 1 की पावर 2 रखें तब भी 1, 2 की पावर 2 रखें 4, 3 की पावर, ठीक है, तो कितना आ गया 9, चलते चलो, ठीक है, 10 की पावर 100, ये हमारा बन गया पैटर्न, ठीक है। अब इस पैटर्न में हमें देखना है कि 1 2 3 जो ये टर्म आ रही है पावर, इस केस में क्या आ रही है, स्टैटिक आ रही है, ठीक है ना, तो मतलब पावर को हमें 2 ही लिखना है, और जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है, उसको हमें किससे दिखाना है, किसी सिंबल के थ्रू, एन के थ्रू हम इसको दिखाएंगे, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बस एन ही हो। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, कुछ ऐसे लिखेंगे कि भाई ए है, ठीक है ना, एक्स क्या हुआ, दोबारा से ये जो वैल्यूज हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक्स को, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू, ये वेरी कर रहा है एन की पावर 2, ठीक है, और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन कहां तक जा रहा है आपको ये देखना है, एन कहां तक जा रहा है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, इसकी रेंज कहां तक 10 तक, 10 तक आपने इसकी रेंज लिखी, ठीक है। अब चाहे आप इसको एक बार चेक कर लें, चलो भाई इसको चेक कर लेते हैं, हमने कोडिंग ठीक करी है कि नहीं करी, वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, x की वैल्यू n के बराबर, ठीक है। पहले हम देखते हैं 1 की पावर, यहाँ पे क्या रखा हमने 1 की पावर 2 थी, ये आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है, यहाँ पे n की जगह हमने 2 रखा, 2 तो हमारा है ही, आ गया 4, ठीक है, चलते चलो ऐसे। लास्ट क्या है 10 है, बस 10 के बाद लिमिट खत्म, ठीक है। 10 किसकी जगह पे रखना है, n की जगह पे 10 रखा, पावर 2 है, बना 100। तो इसका मतलब हमने जो कोडिंग बनाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा वो ठीक था, यहाँ पे हमारा क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई चलो। हाँ, अब ये कह रहा है, ये कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये इनडायरेक्ट वे में कर रहा है। अब ये बताओ सभी एलिमेंट्स को हम कहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं।
तो इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है भाई इन सबकी रोस्टर फॉर्म बताओ। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। कह रहा है x ए कोई सेट है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x ओड नेचुरल नंबर, इसका सेट बना के दिखाओ। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ओड नेचुरल, नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और बात हो रही है ओड नंबर की। ओड कौन से होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 और खत्म, सिंपल सा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज करूंगा। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है उसका सॉल्यूशन। अगर मैं आपका पेपर सेट करता तो यहां से मैं नेचुरल नंबर को हटा देता। अब मुझे सिर्फ पहले ये बताओ, यहां से नेचुरल नंबर, नेचुरल हटने के बाद भी क्या सॉल्यूशन सेम रहेगा, क्या सॉल्यूशन सेम रहेगा, दिमाग लगाओ एक बार, रहेगा। अगर मैं पेपर सेट करता तो ऐसे ही करता। तो जितने भी रटने वाले बच्चे हैं ना, तो बस जी उनका क्वेश्चन हो जाता गलत। अब क्यों गलत होता ये देखो। ठीक है, अब बात हो रही है ओड नंबर्स की। मुझे बताओ ओड नंबर, नेचुरल की बात नहीं हो रही, ओड नंबर्स। और जब बात हो रही है सिर्फ ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर्स में पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिख रहा हूँ कि इफ क्वेश्चन चेंज। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन चेंज होता, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर की जगह, ठीक है ना, इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दूं, ओड नेचुरल नंबर की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूं ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, उस केस में सॉल्यूशन बनेगा हमारा, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां से माइनस माइनस इन्फिनिटी माइनस, यहां पे लिख सकते हैं आप 3 माइनस 1 1, ठीक है, और 3, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी तक। तो कुछ इस प्रकार से आपका सेट बनता। -3 लिखा है मतलब यहाँ से -5 -7, आप जितना मर्जी लंबा इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाता टोटली चेंज। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला भी लिख लेना, आपके माइंड में फिर रहेगा कि भाई एक इंटीजर लिखने की क्या वैल्यू होती है, और सॉरी नेचुरल नंबर की। ठीक है, इसको करें अब। चलो भाई, सिर्फ हमें क्वेश्चन नहीं करने, हमें सब कुछ सीखना है। ठीक है, कि क्वेश्चन हटके भी आए तो कैसे करना है। चलो अब करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। अब इस सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है, ठीक है, जिसकी ये हमें रेंज दी हुई है -1 से ग्रेटर और यहाँ पे 9 से कम। ठीक है, तो कैसे होगा, ये भी सिंपल सा बी है। अब बात हो रही है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं पहले बताओ। इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है, इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना, बस इसमें फ्रैक्शन नहीं आते, काउंट नहीं होते। तो -1 से ग्रेटर क्या हुआ, 0 हुआ, तो क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि लेस देन 9 की बात आ गई तो 9 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं। अब आपको बताना है, अगर वो मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो सॉल्यूशन का सेम रहेगा। इफ क्वेश्चन चेंज, अगर क्वेश्चन चेंज होता है। अब क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है, इंटीजर की जगह पे, इंटीजर की जगह पे, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेचुरल नंबर। मैंने नेचुरल नंबर लिखा, सॉल्यूशन ठीक सेम रहेगा सॉल्यूशन के इस केस में भी। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन सेम रहेगा, बिल्कुल भी सॉल्यूशन सेम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे किससे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4, और फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती। ठीक है ना, तो 0 से स्टार्ट नहीं होते, वो होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इस केस में आपका सेट बनता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सॉल्यूशन हो जाता चेंज।
क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की जगह बात होगी नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे अगर चेंज हुआ क्वेश्चन में छोटा सा भी, और अगर आपने रट्टा मार रखा कि अच्छा बेटा एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है, ये तो ये वाला पार्ट है, ये तो ऐसे होगा, फिर तो बेटा हो गया काम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे चेंजेस। चलें भाई थर्ड पार्ट पे चलें, चलो। तो सॉल्यूशन दिमाग खोल के करना है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीजर। यहां पे क्या बात हो रही है, आपको ना पकड़ना है, बोल क्या रहा है, क्या इंटीजर बोल रहा है, नेचुरल नंबर बोल रहा है, ओड नंबर बोल रहा है, इवन नंबर बोल रहा है, होल नंबर बोल रहा है, वो देखना जरूरी है आपको कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर में क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो हम इसका देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना, तो पहले हम इसकी एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट। ठीक है, आपको इस तरीके से वैल्यू लिखनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका। इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब बताओ अगर आप -2 रखते हो, ठीक है, -2 की पावर, और ये 4 के बराबर या फिर 4 से कम है, ये है ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना, 4 आएगा और 4 के बराबर हुआ। ठीक है, अब रखते हैं -1, ठीक है, 4, ये क्या हुआ, 4 से कम है, बिल्कुल जी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जी, ये ट्रू आया। 0 रखो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस, ये हो गया ट्रू। ठीक है, 1 रखो, कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल जी। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, 2 रखो, ये भी क्या हुआ हमारा, ट्रू हुआ। ठीक है, अब अगर आप 3 रखते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स, तो ये हमें नहीं लेना, ये हो गया गलत। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब हमारा सेट क्या बना, सेट बना हमारा, थर्ड पार्ट है सी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कौन कौन सी आ गई, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये हमारा बना सेट। ठीक है, अब इसमें सेम चीज, अगर इंटीजर की जगह मैं यहां पे नेचुरल नंबर लिख दूं तो क्या होगा, नेचुरल नंबर में क्या होता है, ना नेगेटिव वैल्यूज आती है ना ही 0 आता है, 1 से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन चेंज होता, ठीक है, अगर इफ क्वेश्चन चेंज, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ क्वेश्चन चेंज, ठीक है, अगर क्वेश्चन चेंज होता है, इंटीजर की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीजर की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है ना, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उस केस में आपका सेट क्या बनता, से दिखाते हैं, उस केस में आपका सेट बनता कुछ इस प्रकार से, सिर्फ 1 और 2। ठीक है, नोट करो। चले नेक्स्ट पे, हमारे क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। ठीक है ना, अब हमें कौन सा करना है, ये करना है फोर्थ। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, इसका बनाओ और रोस्टर फॉर्म में लिखो। कितना सिंपल है, डी पार्ट। तो क्या होगा, अब देख लो भैया, इसमें से रिपीट क्या हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, LOYAL, एल रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, तो LOYA क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, LOYA, बात खत्म, सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ का कह रहा है, ठीक है, कोई ई सेट है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, एक्स वो मंथ है, ठीक है, जिसमें 31 डेज नहीं आते। तो बचपन में हमने क्या ट्रिक थी हमारे पास, कि जो हमारी टिप पे आ गया वो 31 डेज हो गए, जो यहां आ गया वो क्या होगा, 30 डेज हो गए। ठीक है,
तो इसका एक सेट बनाना है, ठीक है, फटाफट सेट बनाए इसका भी। तो क्या बनेगा सेट हमारा, ये क्या है, ये है सेट हमारा, सेट ई। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो क्या क्या आया, एक सेकेंड, फरवरी, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल, ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त, दोनों ऐसे महीने थे दोनों में ही 31 डेज होते हैं, ठीक है, अगस्त, उसके बाद सितंबर, नवंबर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा सेट बन गया एक, क्लियर। इन सभी में 31 डेज से कम होते हैं। लास्ट पार्ट ये कह रहा है, लास्ट पार्ट देखें एक बार, ये कह रहा है X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। X क्या है, वो सेट है जिसमें कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, के से पहले पहले, ठीक है, और वोवल्स कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, वो एक्सक्लूड करने, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं जो के से पहले पहले आएंगे। तो कौन से हुए हमारे, इसको हम करते हैं, ए तो हमारा वोवल्स में आ गया, ठीक है ना, बी सी डी एफ जी एच जे। क्लियर हुआ, ये सिंपल सा था बिल्कुल। चलें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट, ठीक है, डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ये आपको क्या करना है, मिलान करना है इनका, ठीक है। मैच द फॉलोइंग 1 2 3 6, ये देखो क्या है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है भैया, हमारा जो 6 होता है वो प्राइम नंबर होता ही नहीं, ना 1 हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये पहला तो है नहीं, कह रहा है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो 2 और 6 हमारे इवन है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गई। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, एक बार देखते हैं, हाँ भैया नेचुरल नंबर है, 6 डिवाइड 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया। दूसरा देखो 2 और 3, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर थे और दोनों के दोनों 3 को भैया 6 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स, इसको तो बिना, बस ये आपको साफ साफ सीधा सीधा दिख ही रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ये लास्ट बच गया, ये सीखा होगा, लेकिन एक बार देखते हैं क्या है। 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे कह रहा है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है भैया, नेचुरल की बात हो रही है 1 से ऊपर है, ठीक है, ओड की बात हो रही है 1 3 5 7 9, लेस देन 10 की बात हो रही है, ठीक है, 9 तक है, तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया, क्लियर। तो ये हमारी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अब हम करेंगे आगे कंसेप्ट्स, ठीक, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, 3 कंसेप्ट्स आगे हम और कवर करेंगे, उसके बेसिस पे हमारी 2 एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, वो हम करेंगे स्टार्ट कंसेप्ट्स अब नेक्स्ट क्लास में।